नमस्कार, मेरा नाम है मानस बर्मन और मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं कोलंबा एक्सप्रेस की तरफ से आज दिन भर की ताजा खबर लेकर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लोकल खबरों की ओर। श्रीमती फरीदा हाशनू जी को भारतीय जनता महिला मोर्चा धानसिड़ी मंडल कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया और सारे लोकल निवासियों ने इस बात के लिए खुशी जाहिर की और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। हमारे काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में यह पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और इस मंगलवार को इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारे काछाड़ डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर कीर्ति जल्ली मैम के द्वारा किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पोषण माह को लेकर प्लान ऑफ एक्शन भी डिसाइड किए गए। हाफलोंग में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पावर सप्लाई कट रही। कारण इसका बताया जा रहा है कि सब स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा था आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत। आखिरकार सरकार को हाइलाकांदी की जरूरतों का महसूस हुआ और एसके रॉय सिविल हॉस्पिटल में इस वजह से आईसीयू बनाए जाएंगे 20 बिस्तरों के साथ। इस अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुदीप कुमार चक्रवर्ती ने कहा है कि इस अस्पताल में जगह की बहुत कमी है क्योंकि कोविड की वजह से कोविड आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाने पड़े, इसलिए ये जो आईसीयू बनाए जाएंगे वे कोविड और नॉन कोविड वार्ड के बीच में कहीं बनाए जाएंगे। 8 सितंबर यानी कल डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डिस्ट्रिक्ट एसटी मोर्चा कमेटी के जितने भी अप्रूव्ड मेंबर हैं उनकी लिस्ट पब्लिश की। हमारे राज्य असम ने 85.9% के साथ पूरे भारत में लिटरेसी रेट में 5वां स्थान हासिल किया। यह आंकड़े एक रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चले जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा प्रदान किए गए हैं। हर बार की तरह केरला ने इस बार भी पहला स्थान हासिल किया 96.2% के साथ। दूसरा स्थान हमारे भारत की राजधानी दिल्ली को मिला 88.7% के साथ। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 87.6% और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश 86.6%। सबसे खराब आंकड़े रहे आंध्र प्रदेश के 66.4%। दक्षिण असम के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल बाराक यूथ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है फाइनल एनआरसी ड्राफ्ट के रीवेरिफिकेशन की। रुख मोड़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कोविड-19 का नया एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया, यह अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी हो चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया में कराया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करते हुए। सुमी बिस्वास जो कि स्पाई बायोटेक की सीईओ हैं और ऑक्सफोर्ड नफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने कहा है कि फेज 1 और 2 के ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में कराए जाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। सरकार के सूत्रों ने इस मंगलवार को बताया कि चीन की सेना ने लोहे के रॉड, भाला, क्लब और पोल जैसे हथियारों जिनको ग्वांडाओ भी कहते हैं, उससे इस सोमवार शाम को भारत के पोस्ट मुखपारी जो कि पूर्वी लद्दाख में है वहां पर हमला करने की कोशिश की। हमने पहले भी ऐसे हादसे देख चुके हैं। गालवन वैली में 15 जून को चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर पत्थरों, कीलों से लदे डंडों और लोहे के रॉड से हमला की थी जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ। केन वेस्ट जो कि प्रोफेशन से एक रैपर है, उन्होंने मिसिसिपी में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने के लिए अपना नामांकन दे दिया है जो कि इस नवंबर को होगा। उन्हें इसका अप्रूवल स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा दिया गया इस मंगलवार को और मिसिसिपी में क्वालिफाई होने के लिए उन्हें $2500 फीस के रूप में देने थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफिस को और 1000 मिसिसिपी वोटर्स के सिग्नेचर की उन्हें जरूरत थी और उन्होंने इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। इस वजह से उनका नामांकन पास हो चुका है। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम इस मंगलवार को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गए मेंस हर्डल 400 मीटर रेस में जो कि गोल्डन स्पाइक मीट जैक शहर में हुआ था ऑस्ट्रावा में। ये 24 साल के युवक बड़े ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने स्टॉकहोम में एक नया विश्व रिकॉर्ड अचीव करने से बस 0.09 सेकंड के लिए पीछे रह गए थे। अगर वे उस रिकॉर्ड को अचीव कर लेते तो वे पहले के अमेरिकी केविन यंग का रिकॉर्ड तोड़ देते जिन्होंने 46.78 सेकंड में 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में ये अचीव किया था। इसी के साथ आज की ताजा खबरें खत्म होती हैं। हम हर रविवार को लाइव सेशन रखते हैं हमारे फेसबुक पेज कोलंबा एक्सप्रेस में और इस रविवार भी लाइव सेशन होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी व्यूवर्स आएंगे और उस लाइव सेशन को अटेंड करेंगे।
आप हमारे फेसबुक पेज कोलंबा एक्सप्रेस को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।